नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं नितिन धीमान, लेके हाजिर हूं इस वक्त की चर्चा में। दरअसल हिमाचल की गाड़ियां, पंजाब की गाड़ियां आना जाना लगा रहता है, लेकिन हिमाचल की तरफ से टैक्स पहले भी लिया जाता था, पर अब टैक्स बढ़ा करके फिर 100 रुपया करना। और उसके बाद अब अपडेट ये हुआ है कि अब आनंदपुर साहिब, क्योंकि जो रोपड़ के आगे कीरतपुर साहिब के पास जो टोल है, वहाँ पर पंजाब नंबर की गाड़ियों पर एंट्री टैक्स लगाने के बाद विवाद बढ़ गया। निहंग संगठनों ने इस टैक्स के बदले हिमाचल नंबर की गाड़ियों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। खालसा टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। ये कदम हिमाचल सरकार को नींद से जगाने के लिए उनकी तरफ से कहा गया, और उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि इसके बाद भी एंट्री टैक्स को वापस नहीं लिया जाता तो इस आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि जब तक हिमाचल टैक्स बंद नहीं हुआ तब तक खालसा टैक्स जारी रहेगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो आज जैसे ही ये तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तमाम, सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ हुआ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਟੋਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਟਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਟੋਨ ਲੈ ਰਹੇ 1 किलोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ। तो आपको बता दें कि ये लगातार हिमाचल की गाड़ियों का मुद्दा क्या था। मुद्दा आपको बता दें कि दरअसल जब भी हिमाचल में कोई गाड़ी अंदर जाती है बिना हिमाचल नंबर की, सिर्फ पंजाब ही नहीं और नंबरों की गाड़ियाँ, तो उनसे एक टैक्स वसूला जाता है। अलग अलग गाड़ी के हिसाब से अलग अलग टैक्स होता है। छोटी गाड़ियों से 100 रुपये, जो कि पहले 70 था। तो अब पंजाब की तरफ से भी इसका विरोध काफ़ी दिनों से किया जा रहा था, खास करके वो इलाके जो कि पंजाब के साथ सटे हुए हैं। आनंदपुर साहिब का इलाका, ऊना, महतपुर, ये इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों की रिश्तेदारी हैं, रोज़ आना जाना होता है। तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि पंजाब की गाड़ियां से टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन जो हिमाचल की गाड़ियां पंजाब आती हैं तो उनसे हम कोई पैसा नहीं लेते। तो ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो इसके ऊपर अब निहंग सिंहों ने पहले कल एक प्रोटेस्ट भी हुआ। प्रोटेस्ट होने के बाद 6 किलोमीटर तक लंगा जाम भी जो देखने को मिला था। और आज ये रोपड़ के आगे जो टोल टैक्स है वहाँ पर निहंग सिंह पहुँचे और उन्होंने ये पूरा रोड पर कुछ देर के लिए टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। हालांकि जब इस बात की भनक पुलिस को लगी, आनंदपुर साहिब थाने की पुलिस को लगी, उन्होंने आकर के समझाया बुझाया और फिलहाल ये रुकवा दिया गया है। इसी पर विचार चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई हमारे मेहमान जुड़े हैं। भूषण रोहटा, हिमाचल कांग्रेस से बहुत स्वागत है। सरदार गुरमीत सिंह, अध्यक्ष बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा, ये भी जुड़ रहे हैं। और राजा ठाकुर, प्रधान है टैक्सी यूनियन मनाली के, ये भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भूषण जी, ये क्योंकि हम कई बार इसके ऊपर चर्चा पहले कर चुके हैं कि ये टैक्स लगाना घटाना, लेकिन अब पंजाब की तरफ से जो बात ही की जा रही थी, लेकिन आज तो जबरन आकर के टैक्स भी लगाना शुरू कर दिया। कैसे देख रहे हैं इस सारी चीज़ को, जो दोनों स्टेट्स के बीच में, खासकर बॉर्डर स्टेट के बीच जो एक भाईचारा बना हुआ था, अब उसका क्या होगा? उसके ऊपर तो फिर बातें भी उठना शुरू हो गई। देखिए, मुझे ये चीज़ लगता है कि जब इस तरह की कोई वसूली की जाती है, खासतौर पे जब हम टैक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हम अपने देश की बात करते हैं, चाहे हमने किसी भी तरह की जो भी व्यवस्था हो गई है, तो वो कानून के ही जो कानून हो गया उसी के ही तहत जाके चीज़ें चलती है। और रही बात जो अभी मैं जो आपका जो वीडियो बाइट आपने जाके दिखाया, तो मैंने उसमें भी जाके चीज़ें देखी, तो उसमें जो है जो निहंग जो थे वो कह रहे थे कि हम इसमें, मैंने एक और भी वीडियो जाके देखा था, तो उसमें वो कह रहे थे कि तगड़े होकर आ जाओ अगली बार, कुछ उन्होंने इस तरह की बातें उसमें कही। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप दर्ज कर रहे हैं, कोई भी रोष प्रकट आप कर रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए कि वो एक संवैधानिक जो प्रक्रिया है, यानी कि जो कानून जो है, यानी कि हमारा जो अनुच्छेद 19 है, उसी के तहत उसको किया जाना चाहिए। आप विरोध कर सकते हैं। विरोध पहले भी हुआ जब इसका जो मूल्य है, जब इसका बढ़ाया गया था। तो आप ये चीज़ भी जाकर देखें, तो अगर क्या उसके दायरे में चीज़ें हो रही है। और रही बात जिस तरह से इसको जो एक रिलीजियस एंगल देने की भी कोशिश की जा रही है, तो देखिए, अगर मैं बात करूँ कि जो एक फॉर्मल कॉन्सेप्ट
जो सिखिज्म हो गया है, अगर आप उसका देखेंगे कि पैसे लेने का, यानी कि जो पैसे कंट्रीब्यूशन का जो एक तरीका हो गया, वो उसमें एक जो, अगर आप जो सिखिज्म की जो थियरी होगी वो भी जाके कहती है कि उसमें एक शब्द आता है 10 फंड। तो 10 फंड का मतलब हो गया कि यानी कि जो 10% आपकी कमाई का इनकम का 10वां भाग हो गया, आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कमाई का जो 10% का भाग है, आप उसको जाके उसमें दे सकते हैं। और वो भी आपको एक वॉलंटरी है, वो भी आपको कोई जबरन नहीं है। तो ये सारी चीजें जो, अगर आप कोई चीजें अगर आप कर भी रहे हैं, तो क्या वो उस पर्टिकुलर आपका जो धर्म हो गया, क्या उसके दायरे में जाकर आता है। और रही बात, अगर आप जो बॉर्डर टैक्स की जाके बात करें, एंट्री टैक्स की जाके बात करते हैं, तो आपको सब चीजें जाके समझनी होगी कि हिमाचल जैसी जगह जो है, जहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्टिंग होगी है, जहाँ पे इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, चाहे आपकी जो लिंक रोड्स हो गए हैं, चाहे आपका जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, और उसको बनाने में पंजाब के मुकाबले, चाहे सड़कें हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसको बनाने में जाकर जो है पंजाब के मुकाबले उसमें जो है 3 से 4 गुना की कीमत जाके लगती है, और उसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता है, और उसकी जो कॉस्टिंग है वो जाके बढ़ जाती है। तो एक वही पैसा जो है, वो जो एंट्री टैक्स के बतौर पे जाके लिया जाता है, और वो सिर्फ कोई ऐसा हिमाचल में ही नहीं है। अगर आप देखेंगे जो भी टफ टेरेन्स हो गए, वहां पे जाकर जो है पैसा इसी तरीके से, यानी कि एक छोटा सा अमाउंट आपको जो, यानी कि आपका जो एक सर्विस चार्ज, आप ऐसे इसको कह सकते हैं, तो आपको वो तो जाके कहीं ना कहीं एक शुल्क के तौर पे उसको जाके आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह को इसको एक रिलीजियस एंगल देना, मैं समझता हूं कि वो चीज ठीक नहीं है। देखिए अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जितना हिंदू धर्म को मानता हूं, उतना मैं सिख धर्म को मानता हूं, उतना ही मैं तो बल्कि पंजाब की अगर मैं बात करूं, तो मेरा तो वहां पे घर भी है, तो मैं आपको ओवरऑल जाके चीजें बताऊं, तो मैं उतना ही प्यार पंजाब से भी करता, पंजाबियों से भी करता हूं। लेकिन चीजों को जाकर भाईचारे की, जैसे आपने बात की, तो उसको एक इस तरीके उसको एक राजनीति का रंग देना, जी जी, चीजें खराब ना हो, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी से सरदार गुरमीत सिंह भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा। बहुत बहुत स्वागत है गुरमीत सिंह जी। गुरमीत जी, जिस तरीके से पंजाब की तरफ से भी रेसिप्रोकल कर, हालांकि अभी सरकार ने कहा नहीं है, लेकिन इससे पहले रोपड़ के जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं वो भी कह चुके हैं कि हम भी इस तरीके टैक्स लगा सकते हैं, हरजोत बैंस भी कह चुके हैं, और अब निहंग सिंहों की तरफ से थोड़ी देर के लिए लेकिन वसूला गया। इस तरीके से देख रहे हैं इसे, और जो भूषण रोहटा कह रहे हैं कि प्रदेश की ज़रूरतें हैं इसलिए टैक्स लगा हुआ है, तो ये तो अभी कम होना है नहीं होना ये तो अलग विषय है, लेकिन ये पूरा जो प्रकरण है आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही हिमाचल प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह का जो टैक्स है वो लगाया गया है। ये जो टैक्स पहले बहुत ही कम था, 70 रुपये था, इसको पहले एकदम से 170 कर दिया गया, और फिर इसको बाद में जो मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने कहा कि हाँ ठीक है हम इसको घटा देंगे, लेकिन फिर भी इसको जो है वो 100 रुपये पे लाके रख दिया गया। हिमाचल प्रदेश जो है वो एक तरह से पंजाब का एक हिस्सा है। दोनों तरफ जो हैं, जो अपना रिश्तेदारियां हैं वो बटी हुई हैं। किसी के रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, किसी का घर यहाँ है, किसी का घर पार में है। तो इस तरह से ये टैक्स लगाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही जो है, मतलब मैं इसको बोलूँगा बहुत ही निंदनीय है। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पर्यटक को लेकर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो टोटली जो है वो पर्यटक पे डिपेंड है, टूरिज्म पे डिपेंड है। टूरिज्म अगर महंगा होगा, अंदर एंट्री महंगी होगी, टूरिस्ट कम आएगा, टूरिस्ट जो है वो और जगहों पे पलायन करेगा, तो यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस पे जो है वो पुनः विचार करना चाहिए। और अगर हम बात करें इस सरकार की, तो इस सरकार ने अभी तक सिवाय वादों के और कुछ नहीं दिया। जो भी किया वो हमेशा पब्लिक के अनहित के लिए किया, पब्लिक के अगेंस्ट जाके किया। चाहे वो महिलाओं को ठगने की बात हो, चाहे वो जवानों को ढक के, मतलब जो अपने वकील हैं, कल इवन यहाँ तक वो भी सड़कों पे आके बैठने लगे। मतलब इस सरकार का इतना बुरा हाल है। ये जो पर्यटक के ऊपर सीधा सीधा वार है और ये जो बढ़ाया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको रिश्तेदारों और रिश्तेदारियों पर जो है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। पंजाब जो है वो हिमाचल है और हिमाचल जो है वो पंजाब है। इस तरह के टैक्स लगाना दोनों ही तरफ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। टैक्स तो बहुत पुराना लगा हुआ है गुरमीत जी, ये तो आपके टाइम भी था, उससे पहले भी था। पुराना टैक्स लगा है, लेकिन इसमें जो इतनी बढ़ोतरी की गई है, एकदम ही इतना हाइक करा गया है। पहले 70 रुपये था, 70 से सीधा 170 रुपये कर देना, ये तो गलत है। आपने अगर थोड़ा बहुत बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10% की बढ़ोतरी भी 3 साल बाद आके होती है, अगर किसी का रेंटेड प्रॉपर्टी भी होती है। एकदम 70 से 170 रुपये कर देना कहाँ का ये नियम है, कौन सा औचित्य है ये? मतलब आपका कहना है कि जो पहले था उतना कर दिया जाए, 70? बिल्कुल।
जी। बल्कि मैं तो कहता हूँ अगर आपने करना है तो कमर्शलाइज आइटम पे करिए, जो कमर्शियल आते हैं लोग उन पे करिए, लेकिन जो रोज मर्रा के जो लोग आना जाना है, जिनकी रिश्तेदारियां हैं, जो टूरिज्म से प्रभावित लोग, जो टूरिज्म के लिए घूमने फिरने के लिए आते हैं, उनको इसमें रियायत देनी चाहिए। जी, हमारे साथ टैक्सी यूनियन का क्या विचार है इसको रखने के लिए? टैक्सी यूनियन के प्रधान भी जुड़े हुए हैं, राजा ठाकुर। बहुत बहुत स्वागत है राजा ठाकुर आपका भी। जिस तरीके से आज जो कुछ हुआ, हिमाचल की तरफ से तो टैक्स लगाया जाता था, पंजाब की तरफ से भी, हालांकि वो ऑफिशियली नहीं है, थोड़ी देर रोक के जबरन लगाया गया, तो उस पर क्या कहेंगे? और टैक्सी वालों को किस तरीके से ये बात इम्पैक्ट करती है कि जो एंट्री टैक्स बढ़ गया, बढ़ने के बाद हालांकि उसको पूरा नहीं घटाया गया, 100 कर दिया गया, लेकिन टूरिज्म के लिहाज से और टैक्सी के हिसाब से कितना इफेक्ट करती है चीज़ें? आपका म्यूट है, आप अनम्यूट कर दीजिए मोबाइल से। जी, मैं हिमाचल टैक्सी यूनियन मनाली से प्रधान हूँ। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि निहंग समुदाय की तरफ से जो टैक्स की बात आप कर रहे हैं, तो बेशक इससे नुकसान होगा। और अभी सीजन भी चल रहा, तो ये उतना ही जरूरी है जितना मनाली हिमाचल के लिए जरूरी है या शिमला के लिए जरूर उतना ही जरूरी है, ये पंजाब के लिए भी है। अगर इस तरह से टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं तो नुकसान होगा। अगर और किसी समुदाय की तरफ से ऐसे टैक्स लगा दिए जाते तो माहौल भी तनावपूर्ण रहेगा, तो इससे ड्राइवर को प्रॉब्लम भी, दिक्कत आएगी। और ये ऐसा जो सीजन जो लग रहा है अभी इस तरीके और इस टाइम पे ये सब चीजें होगी तो नुकसान तो होगा। तो ये अभी ऐसा ना हो जाए कि इसकी वजह से कोई तनावपूर्ण माहौल हो जाए। अगर ये सरकार की तरफ से कोई टैक्स लगाया जाता तो कोई और बात होती, और ये किसी समुदाय की तरफ से ये टैक्स लगाया जाएगा तो नुकसान तो होगा इससे का। अगर पंजाब सरकार लगा देगी तब कितना फर्क पड़ेगा हिमाचल की टैक्सियों को, हिमाचल की गाड़ियों को? जी, तब भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि मनाली की गाड़ियां हिमाचल चंडीगढ़ की तरफ आती है और चंडीगढ़ की या पंजाब की गाड़ी मनाली की तरफ आती है। ड्राइवर को तो हमेशा से ही नुकसान, अभी प्रॉब्लम आ रही है। अभी ये पेट्रोल की वृद्धि हुई है, डीजल की वृद्धि हुई है, तो इससे नुकसान तो हो रहा है। तो ड्राइवर, एक तो अभी इस बार सीजन भी थोड़ा कम चल रहा है पेट्रोल और डीजल की वजह से, तो अभी इस टाइम में ये सब चीजें चलेगी या किसी समुदाय की तरफ से कोई टैक्स दिया जाएगा तो नुकसान होगा, तो तनाव भी, माहौल भी तनावपूर्ण रहेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि हिमाचल सरकार और पंजाब सरकार एक समाधान निकाले, और इस तरह की जो चीजें हो रही है जिससे पर्यटन पे सीधा प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सब चीजें ना हो। पर राजा जी, एक बात आमतौर पे हम जब चर्चा करते हैं तो यही निकल के आती है कि चलो अगर टैक्स बढ़ेगा तो आप लोग किराया बढ़ा देंगे, वहां से निकल आएगा। तो किराए बढ़े हैं अभी या किराए उतने ही चल रहे हैं? किराए तो सर उतने ही चल रहे हैं, क्योंकि अभी गाड़ियों की टैक्सियों में भी कंपटीशन हो गया है, तो इस वजह से गाड़ियां, रेट तो वही है, पर पेट्रोल के रेट के बढ़ जाने से टैक्सी ड्राइवर को काफी प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे अभी टैक्स कोई भी लगाया जाएगा तो भी ड्राइवर को सीधा प्रभाव पड़ रहेगा। तो इस तरह से कोई अगर माहौल भी खराब हो जाता तो टूरिस्ट भी डरता है या मनाली आने से या पंजाब जाने से। तो ये स्थिति जो टाइम से अगर इसको सुधार दी जाए और सरकार इस पे बात करे ताकि ड्राइवर को राहत मिल सके, और जो ये गर्मी के सीजन है आराम से निकले, बाद में बरसात आएगी तो फिर ऐसी सीजन कम रहता है। तो यही चाहूंगा कि अच्छे से इसका एक समाधान निकाला जाए, सरकार आपस में बातचीत करे, ड्राइवर को किसी तरह की तकलीफ ना हो। ऐसी कोई भी चीजें वीडियो आती है या कुछ भी चीजें होती है तो टूरिस्ट डरता है, ड्राइवर भी डरते हैं कि हम पंजाब की तरफ किस तरीके से जाएं। बाकी हम ऐसी बात नहीं कि हम निहंग समुदाय की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और जो भी सरकार को इसमें माध्यम बनना पड़ेगा कि एक अच्छा से सोल्यूशन निकल के आए। वीडियो जब सामने आते हैं तो वायरल हो जाते हैं, फिर लोग वैसे डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाए। भूषण जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है आपने बढ़ा दिया, उतना तो कर दीजिए जितना हमारे टाइम था, 70 था, उतना कर दीजिए, फिर दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मैंने ये जो ऑलरेडी जो डिस्कशन है हमारा पहले भी जाके इसके रिगार्डिंग जाके हुआ है। देखिए, वक्त के अनुसार जो है चीज़ों में देखिए जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी हो गया है या जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो वक्त के साथ चीज़ें बढ़ती भी है। अगर हम भाजपा की सरकार की बात करते, अगर आप पहले भी जाके देखते, ये तो ऐसा नहीं कि पहली बारी में जाके 70 रुपए किया गया था। देखिए, चीज़ों में जो वृद्धि है वो एक जो आप इन्फ्लेशन कह दो या जो जैसे मैंने आपको भी कॉस्ट ऑफ सर्विस भी जाके कही, तो उसके अनुसार ही जाकर उसमें जाके चीज़ों की जो बढ़ोतरी करनी है उसी के अनुसार जाके किया जाता है। तो और आगे भी जाकर देखिए, ये कोई जबरन टैक्स नहीं है जो, अगर मैंने आपको जैसे भी कहा, ये कोई जबरदस्ती वाला टैक्स नहीं है। और जैसे पंजाब के जो मंत्री है, अगर वो कहते हैं कि हम भी जाकर जो टैक्स लगाएंगे, वो तो फिर एक रिटेलिएशन हो गया। तो उसका मैं समझता हूं कि
अगर आप कोई चीज लगाना चाहते हैं, अगर आप कोई टैक्स इंपोज करना चाहते हैं, तो कम से कम उसकी एक आप एटलीस्ट इतना तो देखिए आप लगा किस लिए रहे, किस वजह से जाकर लगा रहे। हिमाचल ने लगाया, हिमाचल की एक मजबूरी है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। पर एक जो एक cost of बात delivery जरूर हो गई, रोटा जी मैं ऐड करूंगा, जब भी ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, वो एक ही बात कहते हैं कि रोड NHAI के टैक्स आप लगा रहे हो, स्टेट के होते तो बोलते कोई बात नहीं थी। नहीं देखिए ऐसा नहीं होता है कि ये अगर आप जाके देखोगे कि अगर जो रोड्स हो गए इस्तेमाल जो है वो सिर्फ NHAI नहीं हो रहा है, यानी कि जो लोग अगर जैसे अभी मनाली से जो राजा ठाकुर जी है, तो आप देखेंगे कि अलग अलग जगह जब लोग जाते हैं तो जो लिंक रोड है उनका इस्तेमाल होता है। जो पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा तो नेशनल हाईवे पे नहीं है, तो उसी वजह से जाकर, हालांकि चलो इसका ये एक अलग मुद्दा भी है, लेकिन चलो उसका हम अलग तरीके से इसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी ये चीज बता रहा हूँ कि आप देखिए कि हिमाचल की जो सर्विस होगी, हिमाचल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ तक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और उसको बनाने में जाकर उसका कितना पैसा जाके लगता है, आप वो चीज भी जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके के इसको इस तरह से जाकर मोड़ देना, और इसको मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी जैसे भाजपा के जो प्रवक्ता है अभी वो भी बात कर रहे थे कि अगर देखिए, और उन्होंने एक बात अच्छी कही कि हिमाचल पंजाब है और पंजाब हिमाचल है, और इसी भाईचारे के साथ चीजों को जाके आगे बढ़ाना भी चाहिए। और जो बढ़ोतरी की बात इन्होंने खुद भी जाके कही कि बढ़ोतरी की भी एक कहीं ना कहीं जाकर आपको चीजों के अनुरूप जो है उसमें कुछ ना कुछ चीजों का जाके इजाफा कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से गुरमीत जी, उनको गुरमीत जी आपने तमाम बातें सुन ली, क्या कहेंगे? जी मैं इनमें भाई साहब ने जो कहा, मैं इसके लिए 2 बातें और कहना चाहूँगा। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, तो मैं इनके में ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ये जो सरकार थी, जब टैक्स लगा गया था, ये हिमाचल के लोगों पर भी इम्प्लीमेंट था जब कांग्रेस की सरकार थी। जब भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने इस टैक्स को हिमाचलियों के लिए हटाया। दूसरी बात है कि जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पौंटा साहिब से जो बगानी साहब गुरुद्वारे के लिए रोड जाता है, जहां पे एक पहला धर्म युद्ध हुआ, गुरु गोविंद साहब महाराज जी ने धर्म युद्ध किया, ये कहते हैं कि हमने वसूली करी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। तो मैं इनके ध्यान में लाना चाहूंगा, ये वहां जाए और एक बार रोड की हालत देखें। 1-1 फुट के गड्ढे, वहां पे गाड़ी का चलना 10 किलोमीटर से ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। मैं इंटीरियर रोड्स की बात करूंगा इनके साथ कि इंटीरियर रोड्स में जाके अगर जो हम बात करें जो राज्य सरकार के अंडर में उनका कितना डेवलपमेंट है और क्या है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल बिल्कुल, इसका देखिए इसका एक जायज आकलन किया जाएगा, और आपने मेरे नोटिस में इस बात को लाया है, तो जरूर इस पे जाके मैं आपको आपके जो जी न्यूज के चैनल के ही माध्यम से जाकर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जरूर जो है। नहीं बिल्कुल, मैं आपका देखिए शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस बात को भी चलो एक नोटिस में लाए हैं। गुरु गोविंद साहिब महाराज जी जो हैं वो सबके सांझे हैं। उन्होंने एक धर्म युद्ध किया, धर्म युद्ध भी जो किया वो सबके ध्यान में है। लेकिन उनका जो दिया हुआ रोड है, आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की या पैसे बढ़ाने की बात करते हैं तो उनका जो दिया हुआ रोड है या जो बाकी रोडों की हालत है हिमाचल प्रदेश की क्या है, आपका कहना है कि आपका कहना है टैक्स ले रहे हैं तो टैक्स लगना भी चाहिए, जो बाकी रोडों की हालत खराब है वो ठीक हो जाएंगे। टैक्स ले रहे हैं तो टैक्स लगना भी चाहिए, आप कह रहे हैं। राजा ठाकुर भी जुड़े हैं हमारे साथ। राजा ठाकुर जी, आप तो गाड़ियों में, क्योंकि आपका कार्यभार है, तमाम ड्राइवर आते जाते होंगे, रोडों का क्या हाल है हिमाचल में? जी ये जो रोड की बात करें तो पंजाब के रोड में और हिमाचल के रोड में काफी बनाने में काफी जमीन आसमान का फर्क रहता है। तो हिमाचल पहाड़ी राज्य है तो कई चीजों का रोड बनाने में भी काफी मुश्किल होती है, तो पैसा भी ज्यादा लगता है हिमाचल सरकार का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि चलो अभी बरसात हुई है, कई रोड टूटे हैं, तो ये चीजें तो चलो हिमाचल को पहले से ही झेलनी पड़ रही है, पर अभी ये चीजें भी हो रही है कि रोड टूटे हैं तो खर्चा बेशक ज्यादा हो रहा है। पर हम अभी तो हम यही चाहते हैं कि जो टूरिस्ट है जो डिस्टर्ब ना हो, मनाली का जो सीजन अच्छा चले, हिमाचल का आपका कहना मतलब टूटे हैं तो बनते भी रहे। जी रोड तो अभी हिमाचल का रोड बनाने का जो अभी उनका थोड़ा खर्चा भी, हिल एरिया है तो नुकसान भी काफी रहता है, तो बरसात के आने से भी काफी नुकसान रहता है। तो मनाली में भी रोड बनाना, पहाड़ को काट के रोड बनाना काफी मुश्किल रहता है, सरकार के लिए भी काफी मुश्किल है। अकॉर्डिंग टू पंजाब का रोड बनाना थोड़ा आसान भी है क्योंकि प्लेन एरिया है, हिमाचली हिल एरिया, तो मुश्किल तो रहती है सर। अच्छा भूषण जी, एक सवाल और, क्योंकि आज जैसे कि मैं इन्हीं की बात सुन रहा था जब प्रोटेस्टर तमाम चीज़ें कर रहे थे, तो उनकी तरफ से NHAI का तो बात होगी, उनकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि हम कसौली जाते हैं ग्रीन टैक्स देते हैं, किसी और हिल स्टेशन में जाते हैं वहाँ ग्रीन टैक्स अलग होता है, एंट्री टैक्स अलग होता है। तो या तो एक मुश्त हो, आप अलग अलग टैक्स भी ले रहे हो और फिर एंट्री का टैक्स भी ले रहे हो। देखिए अगर आप पर्यावरण की बात करते हैं तो उसके बचाव के लिए देखिए बहुत तरह के जो है
जो स्टेप्स लिए भी गए हैं। तो और मैं समझता हूँ कि अगर कोई चीज़, अगर किसी चीज़ का आप शुल्क दे रहे हैं तो वहाँ पे सुविधा भी तो आपको जाके दी जा रही है। और अगर आप देखेंगे जैसे खास तौर पे कसौली वाला जो इलाका हो गया है, और भी कोई, अगर मैं जैसे मनाली की अगर बात करता हूँ, चाहे कोई हमारे लाहौल स्पीति का कोई इलाका हो गया है, तो ये मिलाकर ही जाके चीज़ों को जाकर जो है समझना भी, इसको लोगों को इस बात में सपोर्ट करना भी चाहिए और इस बात को समझना भी चाहिए कि जो पर्यावरण को जो है उसके बचाने की जो जिम्मेवारी है सिर्फ और सिर्फ सरकार की नहीं है, वो सबकी ही जिम्मेवारी है। तो सभी को जाकर जो है उस जिम्मेवारी को समझना चाहिए। और अगर उसमें किसी तरह का अगर कोई शुल्क लिया भी जा रहा है, अगर आप मसूरी जाते हैं, अगर आप उत्तराखंड के कई इलाकों में जाकर अगर आप देखेंगे, वहां पे भी जाकर जो है एक जो ग्रीन टैक्स है वो भी जाके लिया जाता है। तो ये देखिए, ये आप ही के लिए ही, उन्हीं लोगों के लिए है, ताकि जाके जो वहाँ का जो पर्यावरण है उसको और अच्छा किया जाएगा, उसको और ज्यादा जो है एक सस्टेनेबल वे में उसको जाके अच्छा भी किया जाएगा। जी गुरमीत सिंह जी, वो कह रहे हैं कि ये पैसा लिया जाता है ताकि हम अच्छा रख सकें पर्यावरण को, इसलिए जरूरी है। सर, मैं इनसे सिर्फ छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि पर्यावरण के नाम पे आज तक जो है इनकी तरफ से कितने पेड़ लगाए हैं? भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 सालों से लगातार जो पर्यावरण पे काम कर रही है, पेड़ लगाने का काम कर रही है, अभी बल्कि एक नया है। तो मैं जानना चाहूंगा कि पर्यावरण की बात टीवी पे बैठ के करना तो बहुत आसान है, लेकिन धरातल के ऊपर आके हम पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं? जो रोड्स जो है डिजास्टर्स के टाइम पे टूटी थी, अगर मैं मंडी की बात करूं तो मैं खुद वहां पे 1 महीना रहा, जो रोड्स टूटी थी, जो रोड्स की बुरी हालत थी, आज भी आप जाके देखिए तो वहां पे जो रोड्स हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई हैं। जो ऑलरेडी रोड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए सरकार क्या कर रही है, मैं ये जानना चाहूंगा। जी जल्दी से जवाब, 1 मिनट का समय है जी भूषण जी। बिल्कुल, मैं आपको अपनी बात कर दूं, मैं 2020 से प्रति वर्ष, अगर आप ये, मैं आपको कोई ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं दूंगा, मैं तकरीबन 100 से 150 के करीब जो हर साल, मैं आपको अभी कह रहा हूँ, जून के महीने में भी जो है अभी हम जाके पौधे लगाएंगे। और मैं जो युवा साथी होंगे उनको साथ लेकर जो है मैं प्रति वर्ष जो है ये जो हम जो है पौधारोपण करते हैं। और प्रदेश सरकार ने भी इस तरह के बहुत सारे इसी तरह के जो स्टेप्स लिए, और मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की थ्रू ही जाकर जो है हमने इस इनिशिएटिव्स में जाके पार्ट भी लिया हुआ है। रही बात जो ये कर रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम जो है, ये इन्होंने ये वाली बात कही, तो मैं कहूँगा कि ये जो बात करते हैं पर्यावरण के बचाव की जो केंद्र सरकार कर रही है, तो 1 रुपए में जाकर जो है सालाना जमीनें जो है वो जो गौतम अदानी को दी जा रही है, उस पर तो जाके कोई कुछ नहीं बोलेगा। अंडमान निकोबार में जाकर जो है लाखों की तादाद में जाकर पेड़ों को काटा जा रहा है, उस पर जाके कुछ नहीं बोला जाएगा।